कर्नाटका में 40% कट कमीशन का मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया गया, वो काम कर गया और वहां पर बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई और कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई। तो करप्शन को भी एक बड़ा हथियार बनाकर चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को घेरने का काम कमलनाथ की ओर से किया जा रहा हो या इन दोनों राज्यों में बीजेपी की ओर से किया जा रहा हो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। लेकिन अब मैं सीधे आपके पास आते हुए संगीत रागी जी, अब ईडी और सीबीआई अगर इतना ज्यादा एक्शन में इलेक्शन के ठीक पहले आ जाएंगे और महादेव ऐप घोटाला अभी ही क्यों, ये सवाल पलटकर पूछा जाएगा कि अभी इतना ज्यादा एक्शन क्यों। और भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि टाइमिंग पर बात नहीं होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो व्यक्ति ने कहा कि हाँ 508 करोड़ जो है वो बेटिंग मनी जो है वो हमने बघेल जी को दिया है, वो क्या उसमें सच्चाई है या नहीं। अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि ऐसा दिल्ली के चुनाव में भी उस समय हुआ था लेकिन इसका असर नहीं पड़ा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और इसका कारण था कि उस समय तक अरविंद केजरीवाल की छवि दागदार नहीं बनी थी। अरविंद केजरीवाल के बारे में एक था कि ये बहुत पक्के ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन आज हमारे मित्र आशुतोष भी कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल दागहीन व्यक्ति नहीं है। उन पर दाग है और बड़ा पुख्ता दाग है। जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो संजय सिंह के साथ हो, मनीष सिसोदिया को लेकर के हो, जैन साहब के साथ हो, या अब जो तलवार लटकी हुई है अरविंद केजरीवाल पर, क्या कोई कहने के लिए तैयार है कि आम आदमी पार्टी ने साफ सुथरी राजनीति की है? क्या उसमें पैसे नहीं खाए गए हैं? क्या शीश महल जैसा चीजें नहीं है? और ऐसी चीजें जब लाई जाती हैं तो आपको जरूर चिपकता है। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि 15 महीने की जो कमलनाथ की सरकार थी वो एक दागदार सरकार थी। उसमें भी ये कहा जाता था कि जो बल्लभ जो भवन है वो मूलतः एक जो है वो पैसा वसूलने का एक अड्डा बन गया है। उस समय पर भी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे और कमलनाथ जी के खिलाफ चार्जेस उस समय भी आई थी कि 106 करोड़ रुपया जो है अनअकाउंटेड कैश मनी जो है वो हेराफेरी इधर उधर हुआ था। तो ये बातें जो है वो कांग्रेस पर चिपकती है। देखिए राजनीति में बहुत चीजें जो होती हैं वो परसेप्शन पर निर्भर करता है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो चिपक नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आता है, शरद पवार के खिलाफ आता है, ये चीजें चिपक जाती है। और इसमें इसलिए कमलनाथ के खिलाफ यदि भूपेश बघेल के खिलाफ यदि ये सारी चीजें आ जाती हैं तो लोग ये नहीं पूछेगा कि आपने इसी समय क्यों लाया। सवाल यह है कि जब हम खेल रहे होते हैं, हम जब राजनीति की लड़ाई में हैं, तो ये आप तय हमें नहीं आप बताएंगे कि हम किस समय कौन सी मुद्दे को कहां पर उठा करके लाएंगे। मुद्दा इंपॉर्टेंट है, वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट विपक्ष के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहने के ये हकदार नहीं है, आप ये बताने के लिए है कि भाई हाँ इसमें हमने घपला किया है या नहीं घपला किया है। जनता के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये आकर के होता है। जी ठीक है, मैं रशीद किदवई जी से अब ले लेती हूँ। रशीद किदवई जी, आपके पास आते हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों की ओर से बनाया जा रहा है चुनाव में, लेकिन जब आप ग्राउंड पर आएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, चूंकि कई दिन मैं छत्तीसगढ़ में भी रही, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी अलग अलग लोगों से बातचीत करके अलग अलग हिस्सों में उनसे वहां का मिजाज जाना, और अभी मेरी कोटा में इस वक्त मौजूदगी है। जो मेरा अनुभव खुद का कहता है, भ्रष्टाचार एक पीछे मुद्दा आ जाता है। आगे जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो लाडली बहना योजना, इसको लेकर लोग अपनी बातें कहेंगे। भूपेश बघेल को लेकर किसानों के समर्थन में जिनकी ओर से ऐलान किया गया उसका असर दिख जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार को जितने आक्रामक तरीके से ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से चिपकाने की कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे के दामन को ज्यादा दागदार बताने की कोशिश कर रही हैं, वास्तव में भ्रष्टाचार इन राज्यों में बड़ा मुद्दा बनकर आएगा और जनता इस पर वोट करने के लिए जाएगी। रशीद किदवई जी। जी देखिए चित्रा, मुझे लगता है प्रथम दृष्टि में राजनीतिक दल जो है वो भ्रष्टाचार के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। वो केवल इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जब वो सत्ता में होते हैं तो उनकी बिल्कुल सोच बदल जाती है। देखिए हमारे देश में एक बहुत ही भ्रष्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव हो रहे हैं, सबको पता है, मतलब जिसे कहते हैं ना ओपन सीक्रेट, कि 40 लाख की पोल सीलिंग है एक्सपेंसेस की, और सब लोग उसमें 10 गुना, तमाम राजनीतिक दल जो भी गंभीर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब जीतने की दृष्टि से राष्ट्रीय पार्टियों के या क्षेत्रीय दलों के, वो उसमें कम से कम 10 गुना खर्चा कर रहे हैं। 10 गुना खर्चा कहाँ से आ रहा है?
और इसी के लिए तमाम घोटाले हैं। लेकिन बात की जाती है तो बात की जाती है कि जैसे जो विपक्ष के राजनीतिक दल है या नेता है केवल वो भ्रष्ट है। टाइमिंग की बात करिए, देखिए जो ईडी जो है वो एक बड़ा गंभीर इंस्टीट्यूशन है और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तमाम होती है। कहानी क्या लाते हैं, बिल्कुल लगता है जैसे तोता मैना की कहानी लेके आ गए हैं। चुनाव के समय, हर चुनाव के समय में एक नया स्कैंडल, नया स्कैम सुनता हूँ। वो कहाँ हुआ? जो भगोड़े भाग के गए देश से, वो कहाँ, कब वापस आएंगे? वादे देखिए बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। सजा देने का काम है। अगर कोई मुख्यमंत्री भ्रष्ट है तो उस भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, उसको गिरफ्तारी करनी चाहिए। चुनाव में भाषण देना, एक जो जो बड़े पद पे बैठे गंभीर और जिनके पास मतलब सत्ता है, जो कर सकते हैं, ये बड़ा बचकाना लगता है। इसीलिए चित्रा, जनता पे कोई असर नहीं होता। जनता बिल्कुल उसपे मतलब उसमें कोई अब उसके लेकर के कोई सिंसियरिटी नहीं बची है भ्रष्टाचार को लेकर के। भ्रष्टाचार इसीलिए मुद्दा नहीं बनता, और भ्रष्टाचारी, तथाकथित भ्रष्टाचारी मैं कहूंगा, ठीक है। वो बार बार आते हैं, फूल फल और पनप रहे हैं, और तमाम राजनीतिक दलों में है। हम्म। ठीक है। गौरव भाटिया जी, इस पर जवाब आपका। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर कोई भी राजनीतिक दल इस पर अपनी गंभीरता नहीं दिखाता है, और एक उंगली आप अगर सामने वाले पर उठाएंगे तो तीन खुद पर भी इशारा करेंगी। गौरव भाटिया जी। देखिए, मैं बड़े सम्मान पूर्वक एक बात जरूर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार जुड़वा भाई हैं। छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना, हर बच्चा है बहुत सच्चा चित्रा जी, वो यही कहेगा भ्रष्टाचारी कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनता है, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2014 में कांग्रेस पार्टी क्यों हार गई चुनाव? यूपीए क्यों हारा? वो इसलिए हारा, हर कोई जानता था 2G घोटाला, कोलगेट, CWG, जीजाजी घोटाला, जहां कांग्रेस जाती है वहां घोटाला करती है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश 2017 याद करिए, क्यों अखिलेश यादव की विदाई हो गई? क्योंकि भ्रष्टाचार में वो लिप्त थे। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का स्कैम हुआ। 2012 मायावती क्यों चली गई? भ्रष्टाचार मुद्दा था। पत्थर के पार्क बना दिए, हाथी 1-1 करोड़ के लगा दिए, जनता ने रवानगी कर दी। और शीला दीक्षित, आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल तो आए इस मुद्दे पे थे, और उसके बाद शीला दीक्षित को हराया जनता ने। और हर कोई भारतीय जानता है एक सच्ची पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी। और ये हमारे लिए गर्व की बात है। 9.5 साल मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, कोई एक आरोप नहीं लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात है जो आज यहाँ पे हमें चर्चा में लाना चाहिए, घमंडिया का क्या हुआ? अखिलेश यादव का बयान देखिए, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस पार्टी। मेरी गलती थी, मैंने यकीन कर लिया। अरविंद केजरीवाल स्वयं गए, उन्होंने कहा कांग्रेस की गारंटी पे विश्वास ना करना, गारंटी सिर्फ मेरी होती है। तो एक तरफ पूरी तरह से अव्यवस्थित, एक दूसरे पे आरोप लगाने वाला जो है दल है, दूसरी तरफ भाजपा है जो एकजुट होकर एक विचारधारा पे चुनाव लड़ रहा है। और मैं एक बात और उठा दूं, देखिए राजस्थान की बात हुई, मेरे हाथ में क्या है? ये किसानों का हित करेंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा, धान खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपए में। और मेरे हाथ में क्या है? राजस्थान में 20,000 किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन जब्त कर ली, जिनके खिलाफ वारंट आ गए। ये राजस्थान के अशोक गहलोत कहते हैं, वो भी विधानसभा के पटल पर। तो ये सारी बातें मैं आपके चैनल पे इसलिए उजागर कर रहा हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, और अब जनता अपनी ताकत दिखाने जा रही है और कांग्रेस पार्टी का सूत्र साफ होगा। तहसीन पूनावाला जी, इस पर आप जवाब दीजिए, लेकिन जल्दी से एक बात मैं ऐड कर दूं गौरव भाटिया जी आपकी जानकारी के लिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से भ्रष्टाचार के आरोप उस पर नहीं चिपकते। कर्नाटक हमारे सामने एग्जाम्पल है। 40% कमीशन के जो आरोप आपकी सरकार पर कर्नाटका में लगे थे, उसके सबसे ज्यादा असर उसी का था गौरव भाटिया जी। तो इस बात को कैसे आप इनकार कर सकते हैं? लेकिन इस पर जो आपके आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं, मैं ये कहता हूं कि हमारी सरकार वहां ईमानदार थी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोप भी चिपक जाते हैं। और सबसे ज्यादा चिपकते कहा है? कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि हर कोई जानता है कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी है। तो आप तो मेरी बात को आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, तभी तो महादेव ऐप की बात करी मैंने, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर। तभी तो जब वैभव गहलोत को ईडी का समन आता है तो ये चिंताजनक है। थैंक यू चित्रा जी, ये बात बिल्कुल सही कही गौरव भाटिया जी ने कि सबसे ज्यादा बेबुनियाद आरोप कांग्रेस पे लगते। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। 2G का आरोप,
कोर्ट ने किसी इतने लोगों को कन्विक्ट किया जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, शून्य। जैसे कोलगेट कुछ हुआ ही नहीं। जैसे जीजा जी रविशंकर चित्रा जी मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स की नहीं। एक ब्यूरोक्रेट इसलिए कन्विक्ट हुआ उसके पास पैसे नहीं थे केस लड़ने के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जीजा जी रॉबर्ट जी के ऊपर। मैं उस दिन मैं आज तक पर आया था जिस दिन रविशंकर जी प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मेरे गौरव भाई वो तो मेरा कर्तव्य है। आगे बोलो, मैं तो छाती ठोक के करता हूँ। आगे आपको कोई आपत्ति है? चलो मैं आगे बोलता हूँ। उस दिन तो मैं आया था, आज तक कांग्रेस पार्टी छोटी हो गई, जीजा जी बड़े हो गए। अरे भाई देश सबसे बड़ा। मैं अपनी बात रख दूं मेरे भाई। उस दिन तो मैं आज तक के ऊपर आया था। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा था मेरे जेब के अंदर सबूत है। क्या हुआ सबूत का? ठीक उतने सबूत जितने प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जीरो। अब मैं आता हूं महत्वपूर्ण बात के ऊपर। गौरव भाई ने इस महादेव ऐप की सब बात की। ये नहीं बताया कि आईटी मिनिस्ट्री ने उसको बैन क्यों नहीं किया, ये नहीं बताया कि हवाला क्यों हो रहा है। मैं दोबारा से एक बात कह रहा हूं, ये जहां पर भी चित्रा जी, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे कहा, आज भी कहा, जहां पर भी चुनाव होते वहां ईडी पहुंच जाती है, बीडी बजरंग दल की तरह बीजेपी का साथ देने के लिए। काहे पहुंच रही है? क्या होता है उन चुनावों का? क्या होता है उन रिजल्ट्स का? डीके शिव कुमार 90 करोड़ रुपया कैश मिला, कहाँ है वो? कार्ति चिदम्बरम टेनिस कोर्ट है स्पेन के अंदर, कहाँ है वो टेनिस कोर्ट? कुछ दिखाती नहीं है। ये जो ईडी हरासमेंट कर रही है, मैं आपके शो पे एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये 5 राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी 4 हारती है, ये ईडी और जितनी एजेंसीज है ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि 2024 2019 की तरह नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात में गौरव भाई, हाँ प्लीज एक मिनट गौरव भाई, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। अपनी बात में एक चीज, अगर भ्रष्टाचार के बारे में लोग जानते हैं, एक पार्टी जो सबसे ज्यादा करप्ट है इस देश के अंदर, वो है भारतीय झूठी पार्टी। क्योंकि सिर्फ इन्हीं का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी कैमरा पे पकड़े गए पैसा लेते हुए, कैंडिडेट कैमरा पे पैसा दो, चंदा लो, डिफेंस डील्स लो। तो ये जो पार्टी किसी को हिदायत न दे, किसी को सलाह न दे, सिर्फ ये बताए कि देश की उन्नति के लिए 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है, इकोनॉमी कहाँ है, उस पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ कांग्रेस के बारे में गलत कहेंगे। भाजपा इन चुनाव में आप उत्तर दे दीजिए आशुतोष जी, इसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। वो बार बार दावा कर रहे हैं कि राज्य में चुनावी हार होने जा रही है बीजेपी की। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए भ्रष्टाचार पे सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मैं वजह बताता हूँ। एक राजनीतिक परिवार के 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, तीनों गांधी परिवार से आते हैं। दूसरी बात, 3 झूठ आपके कार्यक्रम पे बोले गए। मैं तीनों झूठ उजागर करता हूँ, चुनौती देता हूँ, तहसील उसके बाद उसको फैक्ट चेक कर लें। पहली बात, इन्होंने कहा महादेव ऐप को बैन क्यों नहीं किया गया, तो मैं आपको कानून बताता हूं। कानून में स्टेट गवर्नमेंट भी कार्रवाई कर सकती है, करी नहीं, क्योंकि 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को आ रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पे बैन लगाया है। यह आज ही की न्यूज है, पहली बात पढ़ लीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कोई कन्विक्शन नहीं होता है। इनको यह भी नहीं पता है ईडी मैटर्स में 96% कन्विक्शन रेट है और 24 ऐसे मामले हैं जहां कन्विक्शन हुआ है। तीसरी बात, इन्होंने व्यापम की उठाई थी पहले भाग में, और इनको ये भी नहीं पता है कि 100 लोग दोषी सिद्ध हुए, 100 लोग। और सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सरकार थी, हमने स्वयं कहा कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, जो हुई, और उसके बाद लोग दोषी सिद्ध हुए। तो 3 गलतियां एक कार्यक्रम में कोई कर सकता है, तो जीजा जी का जो है समर्थक ही कर सकता है। ठीक है।